नमस्ते दोस्तों। आज हम 10वीं क्लास की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैथ्स में कुछ नंबर होते हैं जिनको कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स और इरेशनल। आइए इनके बारे में जानते हैं सब होते क्या है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ज़ीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती है, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएँ आती है। फिर आते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। इनके बाद आते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक खत्म होते हैं, यानी इसमें माइनस 1000, माइनस 100, माइनस की सारी संख्याएँ, ज़ीरो और प्लस की सारी संख्याएँ भी आ जाती है। +1, +2 ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जा सकती है। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में Q आया ज़ीरो आ गया तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। यानी वो सारी संख्याएँ जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो रैशनल नंबर होती हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 बाई ऐसे इरेशनल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जैसे 22/7। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पहचानने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो अपन बाद में सीखेंगे। अभी एक बार इस चार्ट को देखिए। देखो, सारे नेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर जो तो रूट में लिखे जाते हैं, जो पाई होती है -2 और √5, ये सारे इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नंबर को दो और भागों में बांटा जाता है, जिसमें होती है प्राइम संख्याएँ और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम संख्याओं को हिंदी में अभाज्य संख्याएँ कहते हैं और ये भाज्य संख्याएँ होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, जैसे 3 है, 5 है, 2 है, 17 है, 23 है, 13 है। और भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद का अलावा दूसरे के भी भाग जाते हैं, यानी कि जो दूसरे के पहाड़ों में भी आते हैं, जो के 2 के, 3 के और 6 के टेबल में आते हैं, जैसे 9 है जो 1, 3 और 9 के टेबल में। अभाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा खुद व संख्या और एक होता है, जैसे 3 के गुणनखंड 3 खुद और 1 होगा, जैसे 17 का गुणनखंड 17 और 1 होगा। और भाज्य संख्या के गुणनखंड खुद नंबर होते ही अब, लेकिन इनके अलावा दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। ये नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है कि संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वे नंबर होते हैं जिनके मिलकर वो संख्या बनी होती है, जैसे 10 मिलकर बनाता है 2 और 5 से, या 10 × 1 से। 20 को लें तो 20 बनाते 1 × 20 से, या 2 × 10 से, या 4 × 5 से। गुणनखंड जैसे 30 को लें तो 30 बनाते 1 × 30 से, 2 × 15 से, 3 × 10 से, 5 × 6 से। ये 30 के गुणनखंड है। 30 के एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर्स। जैसे 30 के प्राइम फैक्टर होंगे, तो 3 के फैक्टर तो हो गए 3 और 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 6 × 5। देखो, प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके फैक्टर जिनमें प्राइम नंबर आ रहे होते हैं। देखो 1 × 30, ये 30 में बनाता है
30 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर लेकिन 15 नहीं है, 3 प्राइम है लेकिन 10 नहीं है, 6 5 प्राइम और 6 नहीं है। और उनको प्राइम नंबर में बांटना एक तरीका होता है गुणनखंड भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना, जो प्राइम फैक्टर के लिए हो सकती है। 30 में सबसे छोटी प्राइम संख्या का पहले डिवाइड करना, जो कि 2 है, 2 से भाग देंगे 15 बढ़ जाएगा, फिर 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड करने पर ये 5 बढ़ जाएगा। 5 से जो है वो ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ये डिवाइड होगा 5 से, तो 1 बढ़ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका मल्टीपल करोगे तो 30 वापस आ जाएगा। देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। इसे किसी और नंबर का करना हो जैसे 60 का, तो 60 कैसे लिखें, सबसे पहले 2 का 23 बार, फिर से 2 का 15 बार, फिर से 15 3 से कटेगा 5 बार, और 5 कटेगा 5 से 1 बार। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको वापस मल्टीपल करोगे तो 60 होगा। ये होता है प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते ये है 1.1, 140 के फैक्टर करना, कौन से गुणनखंड के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखो सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करने पर 70, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 35 बढ़ जाएगा। अब देखो 35 तक 3 से घटेगा, उसके बाद अगली प्राइम नंबर होती है 5, 5 से घटेंगे, 5 से घटाने पर 7, 5 के बाद प्राइम नंबर होती है 7, ये 7। अब 140 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनका मल्टीपल करोगे तो 140 वापस आ जाएंगे। देखो 156 का करना, 156 का प्राइम फैक्टर सबसे छोटी संख्या 2, 78 बढ़ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2। अब 3 से 13 जो है वो किस प्राइम नंबर से घटेगा, तो वो 13 से ही घटेगा। तो 156 के प्राइम नंबर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये बच्चे हुए 3 आप करना। एक और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे HCF और LCM। धन्यवाद।